जेएनयू का नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क में सबसे पहले क्या आता है? निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी में हुए दंगे, आतंकियों के समर्थन में हुई नारेबाजी, छात्र संघ के बीच सिरफुटव्वल जैसी तमाम चीजें आपके मस्तिष्क में आ जाती होंगी। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि जेएनयू आखिर ऐसा कैसे हो गया? जेएनयू में वामपंथियों ने पकड़ कैसे बना ली? जेएनयू वामपंथियों का गढ़ कैसे बन गया? नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर और मैं पद्माश्री शुभम आपको जेएनयू के वामपंथियों के गढ़ में बदल जाने के पीछे के उन सारे कारणों से अवगत करवाऊंगी जो आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। वर्ष 1966 देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तब इसी वर्ष संसद में एक अधिनियम लाया गया जिसका उद्देश्य राजधानी दिल्ली में शोध के लिए एक विश्वविद्यालय तैयार करना था। अधिनियम संसद में पास हुआ और 1969 में देश के पहले प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनकर तैयार हुआ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे हम जेएनयू के नाम से जानते हैं। खैर, ये तो हुई जेएनयू बनने की एक लघु कथा, लेकिन जेएनयू का बनना देश में एक बड़ा परिवर्तन था। जेएनयू में वामपंथियों के हावी होने का सबसे पहला कारण था इंदिरा गांधी का वामपंथी विचारधारा की ओर झुकाव। भारतीय इतिहास में इसके अनेकों उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और सेक्युलर्स जैसे शब्दों को जानबूझकर जोड़ना। इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया ये फैसला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे वामपंथी विचारधाराओं से पूर्ण रूप से प्रभावित थीं। इसीलिए जब जेएनयू बनाया गया तो वहां चुन चुन कर वामपंथी विचारों को रखने वाले शिक्षकों को नियुक्त किया गया और आज हालात ऐसे हैं कि जेएनयू में पूर्ण रूप से वामपंथी हावी हो चुके हैं। यही नहीं, आज के जेएनयू में वामपंथी न होने पर छात्रों के साथ भेदभाव भी किया जाता है, जिसकी आए दिन खबरें टीवी और समाचार पत्रों में देखने और सुनने के लिए मिल जाता है। जेएनयू में छात्र संघ का प्रारंभ दूसरे विश्वविद्यालय की तरह नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शुरुआत स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में फॉरेन स्टूडेंट्स एसोसिएशन के रूप में हुआ था, जिसका उद्देश्य विदेशी छात्रों और भारतीय छात्रों के बीच संबंध स्थापित करना था। इस संघ में जो भी छात्र थे उनकी विचारधारा मिली जुली थी, लेकिन जब प्रकाश करात यूनाइटेड किंगडम से पढ़कर लौटे और जेएनयू आए तो यहाँ पर छात्र संघ में सक्रिय हो गए। प्रकाश करात, CPIM के P सुंदरैया और EMS नंबूदरीपाद ने मिलकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और SIS संघ को SFI के नेतृत्व वाले संघ के साथ मिला दिया। इसके बाद जेएनयू में धीरे धीरे वामपंथी गढ़ तैयार होता चला गया। जेएनयू में छात्र ही नहीं, वामपंथी विचारधारा से प्रभावित शिक्षक भी बढ़ते चले गए और आज भी वहां पर वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। वर्तमान समय में जेएनयू में कई अलग अलग राजनीतिक दलों के छात्र संघ हैं, लेकिन अधिकतर छात्र संघ के अध्यक्ष वामपंथी पार्टियों के ही बने हैं। प्रारंभिक समय में जेएनयू में वामपंथ विचारों की लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वामपंथी जेएनयू को अपनी बपौती समझने लगे और हद तो तब हो गई जब जेएनयू में एक के बाद एक भारत विरोधी गतिविधियां की गई। इसके कई उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ की बात कर लेते हैं। 2001 में मुशायरा। दरअसल जेएनयू में कारगिल युद्ध के बाद एक मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें कई गजलें पढ़ी गई। इस मुशायरे को लेकर आरोप लगते हैं कि गजलें पाकिस्तान के समर्थन में भी पढ़ी गई थी और जेएनयू में उपस्थित 2 जवानों ने जब इसे रोकने का प्रयास किया तो जवानों को बुरी तरह से पीट दिया गया। ये मामला उस समय भाजपा सांसद BC खंडूरी ने संसद में भी उठाया था। 2005 में हुई नारेबाजी। 2005 में जेएनयू कैंपस में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काफिले को रोक उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। इसका कारण ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव का भारत द्वारा समर्थन करना था। इस मामले के बाद जेएनयू में कई छोटी बड़ी घटनाएं होती रही हैं। साल 2016 में लगे देश विरोधी नारे। साल 2016 में हुई घटना तो आप सभी को अभी भी याद होगी।
किस प्रकार आतंकी अफजल गुरु की फांसी को लेकर भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप लगते हैं, जिसमें तत्कालीन जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे नाम सामने आए थे। आरोपी उमर खालिद की बात करें तो उसे अभी 2020 में दिल्ली दंगे के आरोप में तिहाड़ जेल में रखा गया है। यदि जेएनयू के वामपंथी गढ़ होने के पीछे के कारणों को देखें तो कई अलग अलग कारण पाएंगे, लेकिन मुख्य कारण कांग्रेस का वामपंथी विचारों की ओर झुकाव और जेएनयू की शुरुआत में ही विदेशों से पढ़कर आए प्रकाश करात जैसे छात्रों द्वारा छात्र संघ की स्थापना करना है।